Friends, confused about how to score high in NATA and JEBR? We have a solution for you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे नाटा और जेईबीआर के अंदर आप अपनी स्कोरिंग हाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक नॉर्मल एवरेज स्कोर जो होता है वो आपको एक बेटर कॉलेज या बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको हाई स्कोरिंग करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जितनी हाई स्कोरिंग होगी आपकी उतने अच्छे परसेंटाइल होंगे, जितने अच्छे परसेंटाइल होंगे उतना बेटर कॉलेज मिलेगा। क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रैंक, और आपकी रैंक जो है ये निर्धारित होगी किससे? आपके परसेंटाइल से। तो आइए देखते हैं क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो की जाएं जिनसे आपकी स्कोरिंग बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जेईबीआर के अंदर जो आपका पेपर है, इस पेपर के अंदर पेपर 2A, तो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसके अंदर सबसे पहले 3D विजुअलाइजेशन पे आप जाएंगे। 3D विजुअलाइजेशन ये एक इंपॉर्टेंट मोड है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कवर करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं 3 डायमेंशंस में। नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटी, जो कि आपकी सोच के बारे में बताएगा कि आप कितनी जल्दी कोई भी चीज ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। आर्किटेक्चरल अवेयरनेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपको जो अवेयरनेस का सेक्शन होगा वहां पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा। नेक्स्ट, फेमस आर्किटेक्ट्स, एंड ऑब्वियसली क्योंकि आर्किटेक्चर का पेपर है तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्ट। नेक्स्ट, उसके अलावा जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूरी तरह से सबसे ज्यादा फोकस्ड है नाटा को लेके, तो आइए देखते हैं वो नाटा को लेके जो फोकस टॉपिक हैं वो कौन से हैं जो पर्टिकुलरली पूरी तरह से फुल फोकस्ड है नाटा के ऊपर। विजुअल परसेप्शन, आर्किटेक्चरल जीके, लॉजिकल रीजनिंग, डिजाइन एंड सेंसिटिविटी, ये पूरी तरह से फोकस टॉपिक है नाटा के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है आपके आर्किटेक्चर के पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और नाटा के पार्ट के लिए ये वाले टॉपिक सबसे ज्यादा फोकस्ड टॉपिक हैं जिनको लेके आप चल सकते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर देखा जाए तो 3D विजुअलाइजेशन की मैं बात करूं, 3D विजुअलाइजेशन और मेंटल एबिलिटी, कहते हैं सबसे बड़ा जो स्कोरिंग पार्ट होता है वो यहां पे है, या ये पार्ट सबसे बड़ा स्कोरिंग पार्ट हो सकता है आपका। यहां पे क्या देखना है? मिरर इमेजेस। स्कोरिंग पार्ट इसलिए क्योंकि ये इजीली किया जा सकता है। कुछ एक लॉजिक्स अगर आपको पता हो तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, 3D काउंटिंग हो गई, 3D सरफेस काउंटिंग होती है, सरफेस डेवलपमेंट होता है, आइसोमेट्रिक व्यूज होते हैं, प्लान एलिवेशन मैचिंग होती है, और ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं ये आपके 3D विजुअलाइजेशन और मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए है, जो कि आपके लिए आसान भी होंगे। और कहते हैं ये टॉपिक तो लगभग सभी लोग मैक्सिमम पार्ट इसका कर सकते हैं। तो ये स्कोरिंग टॉपिक है, यहां पे आपको कहीं भी किसी भी तरह से गलती नहीं करनी है, इनको तो स्कोरिंग बनाना है, इनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर जीके। ऑब्वियसली ये एग्जाम जब आर्किटेक्चर को फोकस्ड है तो इसमें सबसे ज्यादा जो डिमांड होगी वो आर्किटेक्चर को लेके होगी। तो जीके जो है, जो सबसे ज्यादा लोग स्किप करते हैं पोर्शन, जीके का पोर्शन ज्यादातर लोग स्किप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसा कोर पार्ट है जिन पे आप फोकस करेंगे तो आप मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर जीके हो गया, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो किसके ऊपर आप फोकस करेंगे? मेनली फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स जो हैं, जिसके अंदर बीवी दोशी है, चार्ल्स कोरिया है, नाम सुन रखा होगा। काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है उनके आर्किटेक्चर इन्होंने ही तैयार किए हैं। नेक्स्ट, फेमस इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कंसेप्ट्स, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये जो है आपका जो आर्किटेक्चर जीके वाला एरिया है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। देखो, पूरा छोड़ के जाओगे आप या रैंडम कुछ भी उठा के पढ़ोगे तो उतनी स्कोरिंग शायद ना हो पाए, लेकिन इसको फोकस्ड वे में अगर आप लेके चलोगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिस फील्ड का एग्जाम है उस फील्ड से जुड़ी हुई चीजें तो अवेयरनेस में भी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट, अगर बात करें ड्राइंग बेस्ड अवेयरनेस की, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? तो पर्सपेक्टिव को लेके आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। उसके अलावा ह्यूमन स्केल, प्रोपोर्शंस, लाइट एंड शेडो एंड स्पेशल रिलेशनशिप, इनको लेके आपको बहुत फोकस्ड रहना है।
क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनका हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपको क्या करना है, लास्ट 10 इयर्स के पेपर जो हैं वो सॉल्व करने होंगे एक बार, जो भी। नेक्स्ट, उसके अलावा नाटा के एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं उनको सबसे ज्यादा फोकस करके सॉल्व करना है। सॉल्व ही बस नहीं करना है, देखिए सॉल्व करना बस एक तरीका नहीं होता। अगर आप सिर्फ सॉल्व करके और फिर बैठ जाते हैं, फिर नेक्स्ट पेपर पे बढ़ जाते हैं, ये गलत है। आपने जो सॉल्व किया है उसको एक बार एनालाइज भी करिए कि आपने क्या चीजें यूज की हैं, क्या और बेटर हो सकता था वहां पे, टाइम सेविंग कैसे हो सकती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग की बात है तो वहां पे टाइम सेविंग भी मैटर करता है। और अपनी मिस्टेक से आपको सीखना है, मिस्टेक्स का पैटर्न देखना है कि किस तरह से आप कंटिन्यूअसली मिस्टेक, क्या एक ही टाइप की मिस्टेक लगातार आप कर रहे हैं हर पेपर में, या मिस्टेक्स अलग अलग, या कोई कोर ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल आपके लिए टिपिकल होता जा रहा है, या जिसको आप प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली फोकस करेंगे। और उसके अलावा एक एरर नोटबुक आप अपने पास बना के रखेंगे, जहां पे ये आप लिख के रखेंगे कि आपकी जो स्कोरिंग कम जा रही है, जो सबसे ज्यादा एरर आ रही है जहां पे, वो कौन से एरियाज हैं। गॉट इट। तो ये हमारा एक स्पेशल, एक टारगेट रोड मैप था कि इनको अगर आप फोकस करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपनी स्कोरिंग को हाई कर सकते हैं, अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी कहा शुरुआत में, स्टार्टिंग में भी, और फिर यही बात बोलूंगा कि अगर आपने स्कोरिंग अच्छी की है देन यू विल गेट द बेस्ट कॉलेज। थैंक यू।